दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह अकबर एक मामूली गधा बन गया और बगदाद के चोर बाजार में एक सर्कस में नाचने लगा। एक तरफ बादशाह लाचारी में घास खा रहे थे और दूसरी तरफ आगरा में गद्दारों ने बीरबल की पत्नी और बेटी को फांसी पर लटकाने का फरमान सुना दिया था। बीरबल के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो एक खूंखार काले जिन्न की पहेली सुलझाकर अपने बादशाह को वापस इंसान बनाए या फिर अपनी पत्नी को बचाए। आखिर कैसे बीरबल ने मौत के मुंह से उस जादुई तोते को आजाद किया और क्या वो उस उड़ने वाली जादुई कालीन पर बैठकर सही वक्त पर आगरा पहुंच पाया? इस कहानी में काला जादू है, धोखा है और एक ऐसी दोस्ती है जिसने मौत को भी हरा दिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक दास्तां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. वर्मा चैनल पर। आज हम आपको मुगल इतिहास की एक ऐसी अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उस काली रात की जब हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर एक धोखेबाज जादूगर के जाल में फंसकर एक गधा बन गए और बीरबल को अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मौत से खेलना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं जादू, तिलिस्म और वफादारी का ये अद्भुत सफर। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले आगरा शहर पर सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। लाल किले की दीवारें शाम की रोशनी में और भी सुर्ख हो गई थीं। मुगल सल्तनत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शान व शौकत के लिए मशहूर था। लेकिन उस शाम दीवाने खास में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मखमली गद्दों और सोने से जड़े सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो अक्सर बीरबल की बातों से आ जाया करती थी। बादशाह का मन उचाट था। शिकार, संगीत, नृत्य और दरबारी चर्चाएं सब कुछ उन्हें फीका लग रहा था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपने नवरत्नों की ओर देखा। बीरबल, बादशाह की भारी आवाज गूंजी, हमें लगता है कि हम अपनी ही सल्तनत की चकाचौंध में कैद होकर रह गए हैं। हर रोज वही चेहरे, वही बातें। हमारा मन कुछ ऐसा देखने को कर रहा है जो हमारी अक्ल को चुनौती दे, जो कुदरत के नियमों से परे हो। हमें जादू देखना है, असली जादू जो हमारी रूह को झकझोर दे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पना आपकी ख्वाहिश सिर आंखों पर, लेकिन जादू अक्सर आंखों का धोखा होता है और हकीकत की जमीन पर तिलिस्म ज्यादा देर नहीं टिकते। बादशाह ने हाथ हिलाकर बीरबल की बात काट दी। हमें फलसफा नहीं, मनोरंजन चाहिए बीरबल। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात नकीब ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, होशियार, खबरदार, सुदूर पश्चिम के रेगिस्तानों से बगदाद की रहस्यमयी गुफाओं का स्वामी महान जादूगर अल कासिम दरबार में हाजिर होना चाहता है। दरवाजे खुले और एक लंबा सांवला साया अंदर दाखिल हुआ। उसने काले रंग का एक लंबा लबादा ओढ़ रखा था जिस पर सुनहरे तारों से अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे। उसकी आंखों में सुरमा लगा था और हाथ में एक विचित्र लकड़ी का डंडा था जिसके सिरे पर एक नीलम चमक रहा था। ये कोई साधारण जादूगर नहीं था। ये असल में बगदाद के सुल्तान का सबसे शातिर और क्रूर जासूस था, जिसका असली मकसद मनोरंजन नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की जड़ें हिलाना था। लेकिन उस के चेहरे पर एक मासूमियत और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जादूगर ने झुककर बादशाह को सलाम किया। बादशाह, सलामत का इकबाल बुलंद हो। मैं लाया हूं वो करिश्मे जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखे। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने इजाजत दी और फिर शुरू हुआ जादू का वो खेल जो अगले 1 महीने तक आगरा के हर बच्चे और बूढ़े की जुबान पर रहने वाला था। पहले दिन उसने अपनी खाली हथेली हवा में लहराई और देखते ही देखते पूरा दरबार गुलाब की खुशबू से महक उठा। ऊपर से असली फूलों की बारिश होने लगी। दूसरे दिन उसने एक कबूतर को हवा में उड़ाया और वो कबूतर बाज बनकर वापस लौटा। दिन बीतते गए। जादूगर अल कासिम ने बादशाह का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ जादू दिखाता बल्कि बादशाह को बगदाद और फारस की ऐसी कहानियां सुनाता कि अकबर मंत्रमुग्ध हो जाते। बीरबल, जो हमेशा सतर्क रहते थे, इस जादूगर को शक की निगाह से देखते थे। बीरबल को लगता था कि इसकी आंखों में एक धूर्तता है, एक ऐसा राज है जो ये छिपा रहा है। लेकिन बादशाह उस वक्त जादू के नशे में थे। उन्हें बीरबल की चेतावनी भी फीकी लगने लगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य जान लीजिए जो इस कहानी के भाग 5 में आपके होश उड़ा देगा।
क्या आप जानते हैं कि जिस तोते को बीरबल अंत में ढूंढेंगे वो असल में जादूगर का गुरु है, जिसे 200 साल पहले श्राप मिला था। ये राज ही अकबर की जान बचाएगा। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब वापस चलते हैं आगरा के महल में। 30 दिन बीत चुके थे। जादूगर अब महल के भीतर तक पहुंच चुका था। उसे बादशाह के सोने जागने और सुरक्षा के सारे इंतजाम पता चल चुके थे। 31वां दिन आया। यह दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला था। दरबार खचाखच भरा था। जादूगर ने कहा, जहांपनाह, आज मैं अपनी विद्या का सबसे नायाब नमूना पेश करूंगा। इसे रूहानी सफर कहते हैं। इसमें इंसान का शरीर यहीं रहता है, लेकिन उसकी रूह दूसरी दुनिया की सैर करके आती है। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर, जो रोमांच के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, तुरंत सिंहासन से उठ खड़े। दरबार के बीचों बीच एक बड़ी सी सोने की संदूकची डिब्बी रखी गई थी, जिस पर कीमती जवाहरात जड़े थे। जादूगर ने कहा, हुजूर, आपको बस इस संदूक में प्रवेश करना है। मैं मंत्र पढ़ूंगा और आप गायब हो जाएंगे। ठीक 10 मिनट बाद आप वापस आएंगे, लेकिन उन 10 मिनटों में आप जो देखेंगे वो कोई नहीं देख सकता। बीरबल का दिल जोर से धड़का। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये जोखिम भरा हो सकता है। एक अनजान जादूगर के कहने पर संदूक में बंद होना मुनासिब नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम डरते बहुत हो। ये सिर्फ एक खेल है। और ये कहकर हिंदुस्तान का शहंशाह उस सोने की संदूकची में दाखिल हो गया। जादूगर ने संदूक का ढक्कन बंद किया। उसने अपनी छड़ी घुमाई और जोर जोर से अजीबोगरीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगा। अरा काडाबरा, खुल जा सिमसिम। नहीं, ये मंत्र कुछ और ही थे, बहुत भयानक और भारी। अचानक संदूक के चारों ओर से हरा और काला धुआं निकलने लगा। दरबारियों की सांसें थम गईं। धुएं ने पूरे संदूक को घेर लिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं छटा। जादूगर ने संदूक का ढक्कन खोला। दरबार में सन्नाटा छा गया। संदूक खाली था। बादशाह अकबर वहां नहीं थे। बादशाह कहां है? बीरबल चिल्लाए। जादूगर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बादशाह अभी आसमान की सैर कर रहे हैं वजीर आला, लेकिन देखिए उनकी जगह कौन आया है। जादूगर ने संदूक के पीछे का एक गुप्त दरवाजा खोला, जो धुएं की आड़ में किसी को नहीं दिखा था, और वहां से एक गधा बाहर निकल कर आया। वो गधा दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और इंसानों जैसा दर्द था। दरबारी ठहाके लगाकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि जादूगर ने बादशाह को गायब करके मजाक में गधा प्रकट किया है और अभी बादशाह कहीं से हंसते हुए बाहर आ जाएंगे। लेकिन हकीकत बहुत खौफनाक थी। उस शातिर जादूगर ने अपनी काली विद्या से बादशाह अकबर को ही गधा बना दिया था। वो गधा कोई और नहीं बल्कि स्वयं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। वो चिल्लाना चाहते थे, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, इस जादूगर को पकड़ो। लेकिन उनके मुंह से सिर्फ ढेंचू ढेंचू की आवाज निकली। उनकी बेबसी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी ही प्रजा, अपने ही दरबारियों के सामने एक जानवर बन नकर खड़े थे और लोग उन पर हंस रहे थे। जादूगर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, वजीर साहब, मेरा समय पूरा हुआ। बादशाह ने शर्त रखी थी कि अगर मैं उन्हें गायब कर दूं तो मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा और मुझे जाने की इजाजत होगी। बादशाह अभी रूहानी दुनिया में है। वे कल सुबह तक अपने कक्ष में प्रकट हो जाएंगे। क्या मैं ये गधा और अपना इनाम लेकर जा सकता हूं? ये गधा मेरी जादूगरी का हिस्सा है। बीरबल वह भी बादशाह के वापस आने का इंतजार कर रहे थे और जिन्हें सपने में भी गुमान नहीं था कि उनका राजा ही वो गधा है। उन्होंने सोचा कि शायद बादशाह किसी गुप्त रास्ते से महल के अंदर चले गए हैं और ये सब नाटक का हिस्सा है। बीरबल ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है जादूगर, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कल सुबह तक बादशाह नहीं मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बीरबल के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। जादूगर ने झुककर सलाम किया। उसने उस गधे अकबर की रस्सी पकड़ी। अकबर ने अपने पैर जमा लिए। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। वो बीरबल की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बीरबल को पुकारना चाहते थे, लेकिन जादूगर ने जोर से रस्सी खींची और चाबुक हवा में लहराया। दर्द के मारे गधा आगे बढ़ा। जादूगर बादशाह अकबर को लेकर आगरा के किले से बाहर निकल गया। किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसके पास बीरबल का दिया हुआ परवाना था।
महल से बाहर आते ही जादूगर के चेहरे का भाव बदल गया। अब वो विनम्र कलाकार नहीं बल्कि एक क्रूर शिकारी लग रहा था। उसने गधे के कान में फुसफुसाया, क्यों शहंशाह, कैसा लगा मेरा जादू? अब तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। बगदाद का सुल्तान तुम्हारे इस रूप को देखकर बहुत खुश होगा। अकबर का दिल रो रहा था। वो अपने आलीशान महल को पीछे छूटते हुए देख रहे थे। वो गलियां, वो बाजार जहां उनकी सवारी निकलती थी तो लोग झुककर सलाम करते थे, आज उसी बाजार से वो एक जानवर की तरह घिसटते हुए जा रहे थे। जादूगर ने आगरा शहर पार किया और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। वहां उसके साथी पहले से तैयार थे। उन्होंने गधे को एक पिंजरे वाली गाड़ी में डाला और उस पर काला कपड़ा डाल दिया। रातों रात वो काफिला हिंदुस्तान की सीमा की ओर बढ़ने लगा। जादूगर ने अकबर को एक सोने की छोटी डिब्बी में कैद नहीं किया था जैसा कि अफवाह थी, बल्कि उसने अकबर की आत्मा और चेतना को गधे के शरीर में कैद कर दिया था और उस गधे को ले जाने के लिए एक विशेष जादुई पिंजरे का इस्तेमाल किया था। सफर लंबा और कष्टदायक था। अकबर को ना तो शाही भोजन मिला, ना ही मखमली बिस्तर। उन्हें सूखी घास और गंदा पानी दिया जाता। कई दिनों के सफर के बाद वे बगदाद पहुंचे। बगदाद जो अपनी रहस्यमयी कहानियों और चोर बाजारों के लिए मशहूर था। जादूगर सीधे बगदाद के कुख्यात चोर बाजार में पहुंचा। ये एक ऐसी जगह थी जहां इंसान की जान की कीमत कौड़ियों के भाव थी। यहाँ चोरी का सामान, नायाब जानवर और गुलाम बेचे जाते थे। जादूगर ने अकबर गधे को एक सर्कस के मालिक को बेचने का फैसला किया, जो काले कोहिनूर नाम का सर्कस चलाता था। इधर आगरा में अगली सुबह हो गई। सूरज निकला, लेकिन बादशाह अकबर अपने कक्ष में नहीं थे। बीरबल ने सोचा था कि बादशाह मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब दोपहर हो गई और सिंहासन खाली रहा तो बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को जादूगर के खेमे में भेजा। सैनिक वापस आए और ले हुजूर, वहां तो कोई नहीं है, बस कुछ जली हुई लकड़ियां और गधे के खुरों के निशान हैं। बीरबल का दिमाग सन रह गया। उन्हें कल की घटना याद आई। गधे की वो नम आंखें, वो बेबसी। बीरबल को एक झटका लगा, कहीं वो गधा ही तो। बीरबल के मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। अनर्थ हो चुका था। बादशाह को उनकी आंखों के सामने से अगवा कर लिया गया था और उन्होंने खुद उस अपहरणकर्ता को जाने की इजाजत दी थी। बीरबल पागलों की तरह महल से बाहर भागे। उन्होंने अपनी सबसे तेज घोड़ी निकाली, लेकिन जादूगर को गए हुए 24 घंटे बीत चुके थे। वो हवा हो चुका था। उधर बगदाद के बाजार में जादूगर ने गधे की बोली लगाई, देखो देखो, हिंदुस्तान का सबसे नायाब गधा। ये सिर्फ बोझ नहीं उठाता, ये रोता है, हंसता है और हुक्म मानता है। भीड़ जमा हो गई। अकबर ने भीड़ में देखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई जाना पहचाना चेहरा दिख जाए, लेकिन वहां सब अजनबी थे। सबकी भाषा अलग थी। तभी एक चाबुक अकबर की पीठ पर पड़ा। सीधे खड़े रहो जानवर, सर्कस के मालिक ने चिल्लाकर कहा। अकबर दर्द से करा उठे। ये वही अकबर थे जिनके एक इशारे पर सल्तनतें हिल जाती थीं। आज एक मामूली सर्कस वाले के चाबुक से डर रहे थे। बीरबल ने आगरा में कसम खाई, जब तक मैं अपने बादशाह को वापस नहीं लाता, मैं अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे मुझे पाताल तक क्यों न जाना पड़े। लेकिन बीरबल नहीं जानते थे कि उनका दुश्मन सिर्फ एक जादूगर नहीं है, बल्कि पूरी एक अंधेरी दुनिया है जहां जिन्न, परियां और काला जादू हकीकत है। और सबसे बड़ी बात, बीरबल के अपने दरबार में ही कुछ लोग थे जो चाहते थे कि बादशाह कभी वापस ना आए। बादशाह अकबर अब एक गधे के रूप में बगदाद के क्रूर सर्कस में कैद हैं और बीरबल को सुराग मिल चुका है। लेकिन बीरबल के आगरा छोड़ते ही महल में गद्दारों ने कब्जा कर लिया है और बीरबल को ही बादशाह का कातिल घोषित कर दिया गया है। हवाओं में एक अजीब सी, दिल को चीर देने वाली वीरानी और एक गहरी भारी उदासी घुली हुई थी। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। यमुना नदी का पानी भी जैसे थम सा गया था, मानो कुदरत भी हिंदुस्तान के शहंशाह के गायब होने का शोक मना रही हो। जैसे ही ये खबर पुख्ता हुई कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने शाही शयन कक्ष में नहीं है और वो रहस्यमयी काली आंखों वाला जादूगर भी रातों रात हवा हो चुका है, तो पूरे आगरा शहर में क्या अमीर और क्या गरीब, सब में कोहराम मच गया। जो आगरा कल तक उस जादूगर के तमाशे पर तालियां बजा रहा था, आज वहां मातम जैसा सन्नाटा पसरा था। हर घर में चूल्हा नहीं जला, हर आंख नम थी, हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, हमारे बादशाह कहाँ गए। सल्तनत के वजीर आला और बादशाह के सबसे करीबी दोस्त बीरबल की हालत तो किसी पागल जैसी हो गई थी।
वो बीरबल जिनके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास की मुस्कान रहती थी, आज उनका चेहरा फकीरों जैसा हो गया था। उन्होंने तुरंत शाही फरमान जारी किया। रातों रात शहर की हर दीवार, हर चौराहे, हर मस्जिद की ऊंची मीनार, हर मंदिर के द्वार और शहर के हर नाके पर बड़े बड़े शाही पोस्टर और मुनादी करने वाले ढोलकिये तैनात कर दिए गए। उन पोस्टरों पर बादशाह अकबर की एक भव्य रोबदार तस्वीर थी और नीचे मोटे लाल स्याही वाले अक्षरों में लिखा था, सावधान, हमारे महबूब बादशाह लापता हैं। जो भी उनका सही पता बताएगा या उन्हें ढूंढने में रत्ती भर भी मदद करेगा, उसे शाही खजाने से इतना सोना, जवाहरात, मोती और जागीर दी जाएगी कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खा सकेंगी और उसे सल्तनत का सबसे खास मेहमान माना जाएगा। लेकिन इनाम का लालच तो बहुत दूर की बात थी। प्रजा अपने राजा के लिए खून के आंसू रो रही थी। लोग सड़कों पर निकल आए थे, आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे थे। मस्जिदों में अजान के साथ बादशाह की सलामती की दुआएं पढ़ी जा रही थीं। मंदिरों में हवन हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच बीरबल की मनोदशा का वर्णन करना शब्दों से परे था। वो बीरबल जो अपनी हाजिर जवाबी, अपनी बुद्धिमानी और अपने ठहाकों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे, आज एक जिंदा लाश की तरह महल के अंतहीन गलियारों में भटक रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, बाल बिखरे हुए थे, शाही पगड़ी ढीली होकर एक तरफ झुक गई थी और उनकी मखमली पोशाक पर धूल और शिकन जमी थी। उन्होंने पिछले 24 घंटों से न तो अन्न का एक दाना खाया था और ना ही पानी की एक बूंद हलक से नीचे उतारी थी। वो पागलों की तरह कभी दीवाने खास तो कभी दीवाने आम के चक्कर काट रहे थे। वो खुद को नोच रहे थे, खुद को कोस रहे थे। उनका अंतर्मन उन्हें धिक्कार रहा था, उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही थी। बीरबल, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धिमानी पर। तुम नवरत्न कहलाते हो, दुनिया तुम्हें चतुर कहती है, लेकिन एक मामूली सड़क छाप जादूगर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई को ले गया और तुम ताली बजाते रह गए। मैंने उसे जाने क्यों दिया? मेरी बुद्धि उस वक्त कहाँ घास चरने गई थी? मैंने उस जादूगर की आंखों में छिपी शैतानी और मक्कारी को क्यों नहीं पहचाना? ये सवाल उनके दिल को किसी जहरीले खंजर की तरह बार बार चीर रहा था, उन्हें सांस नहीं लेने दे रहा था। बीरबल ने अपनी पूरी जासूसी ताकत, अपना पूरा खुफिया तंत्र धूंक दिया था। आगरा का कोना कोना, चप्पा चप्पा छान मारा गया। जमीन खोद कर देखा गया, पुराने सूखे कुएं झांके गए, खंडहरों की तलाशी ली गई, आसमान में उड़ते परिंदों से पूछा गया, लेकिन बादशाह का कोई सुराग, कोई निशान नहीं मिला। तभी बीरबल के सबसे तेज और भरोसेमंद गुप्तचरों ने, जो साए की तरह काम करते थे, खबर दी कि शहर के बाहरी इलाके में गंदी बस्तियों के पास रहने वाला मिर्जा नाम का एक संदिग्ध व्यक्ति उस जादूगर के साथ अक्सर देखा जाता था। वो जादूगर के खेमे में राशन, मांस और जानवरों का चारा पहुंचाता था। बीरबल की बुझी हुई पथराई आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जागी, जैसे घने अंधेरे में बिजली कौंधी हो। उन्होंने तुरंत अपने सबसे खूंखार, ताकतवर और वफादार सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, अभी के अभी उस मिर्जा को पकड़ कर लाओ। चाहे वो पाताल में ही क्यों न छुपा हो, चाहे वो आसमान में उड़ गया हो, उसे घसीटते हुए मेरे सामने पेश करो। अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके पैर तोड़ देना, लेकिन उसे जिंदा लाना। मुझे उससे सच उगलवाना है। शाही सैनिक आंधी और तूफान की तरह घोड़ों पर सवार हो कर दौड़े। धूल का गुबार उड़ाते हुए वे मिर्जा की टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंचे। दरवाजा तोड़ा गया और मिर्जा, जो अपने परिवार के साथ रूखी सूखी रोटी खा रहा था, उसे निवाले समेत रस्सियों में जकड़ लिया गया। उसके बीवी बच्चे रोते रह गए, लेकिन सैनिक उसे घसीटते हुए ले गए। कुछ ही देर में उसे दरबार में बीरबल के सामने किसी बोरे की तरह पटक दिया गया। मिर्जा एक साधारण सा व्यापारी लग रहा था, लेकिन डर के मारे उसका चेहरा हल्दी जैसा पीला पड़ चुका था। होंठ सूख कर पपड़ी बन गए थे और उसके पैर सूखे पत्ते की तरह थरथर कांप रहे थे। बीरबल अपनी जगह से उठे, उनकी आंखों में खून उतर आया था। वो एक घायल शेर की तरह दहाड़े, सच बता मिर्जा, वो पाखंडी धोखेबाज जादूगर हमारे बादशाह को कहाँ ले गया है? उसकी क्या योजना है? वो किस दिशा में गया है? अगर तूने एक भी झूठ बोला या बात छिपाने की कोशिश की तो कसम खुदा की, तेरी चमड़ी उधेड़कर उसमें नमक और मिर्च भर दिया जाएगा और तुझे चीलों और कौवों को खिला दिया जाएगा। बीरबल की आवाज में इतनी दहशत, इतना दर्द और इतना गुस्सा था कि दरबार के पत्थर भी कांप उठे। हाँ, मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। मिर्जा बीरबल के पैरों में गिर पड़ा
वो फूट फूट कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। हुजूर रहम, मेरे आका रहम, खुदा गवाह है मैं कुछ नहीं जानता। मेरी खता बस इतनी है कि मैं उसे राशन और उसके जानवरों के लिए चारा सप्लाई करता था। वो बहुत कम बोलता था हुजूर, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा धोखेबाज और मुल्क का दुश्मन निकलेगा। मैं तो बस अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। रहम करे हुजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बेगुनाह हूं। मुझे मार डालिए लेकिन मेरे बच्चों को बख्श दीजिए। बीरबल ने झुककर उसकी आंखों में गहराई से झांक कर देखा। बीरबल इंसान की फितरत पहचानने में माहिर थे। वे आंखों से आत्मा का हाल जान लेते थे। उन्हें मिर्जा की आंखों में सिर्फ मौत का डर और अज्ञानता दिखी। कोई फरेब, कोई चालाकी या कोई साजिश नहीं दिखी। बीरबल का गुस्सा शांत हुआ और उसकी जगह घोर निराशा ने ले ली। उन्होंने हताश होकर सिर हिलाया और सैनिकों को इशारा किया, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। यह सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तो अपनी चाल चलकर कल गया। इसे मारने से बादशाह वापस नहीं आएंगे। मिर्जा से कोई सुराग न मिलने पर बीरबल की बेचैनी और बढ़ गई। अब खोज का दायरा बढ़ा दिया गया। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा को साथ लिया। मुल्ला जो अक्सर बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उनके खिलाफ साजिशें रचते थे, आज वो भी बादशाह के गम में डूबे हुए थे। संकट की इस घड़ी में सारी दुश्मनी, सारे गिले शिकवे भुला दिए गए थे। बीरबल, मुल्ला और अन्य वफादार दरबारी, जिनमें मानसिंह और टोडरमल भी शामिल थे, आगरा के घने जंगलों, बीहड़ों और पड़ोसी राज्यों की खाक छानने निकल पड़े। सूरज सिर पर आ गया था। जेठ की दोपहरी थी। धूप झुलसा रही थी। लू के थपेड़े चल रहे थे। लेकिन बीरबल और उनके साथी पागलों की तरह झाड़ियों में घुसकर, गुफाओं में जाकर और नदी के किनारों पर बादशाह को ढूंढ रहे थे। उनके शाही मखमली लिबास झाड़ियों में फंसकर फट गए थे। पैरों में बबूल के कांटे चुभ रहे थे। खून निकल रहा था। होंठ प्यास से सूख कर पपड़ी बन गए थे। लेकिन किसी को अपनी परवाह नहीं थी। वे जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, जहां पनाह, बादशाह सलामत, आप कहां हैं? हमें एक इशारा तो दीजिए, आपकी प्रजा आपको पुकार रही है। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा, हवा की साएं साएं या जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। उन्होंने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर भी संदेश भिजवाए, हर चौकी पर पूछताछ की, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया, हमने किसी जादूगर या बादशाह को नहीं देखा। शाम ढलने लगी थी। सूरज पश्चिम में डूब रहा था और उसके साथ ही बीरबल की उम्मीदें भी डूब रही थीं। थके हारे, निराश, हताश और टूटे हुए दिल के साथ सभी दरबारी वापस महल लौटे। उनके कंधों पर नाकामी का बोझ था जो किसी पहाड़ से कम नहीं था। जब वे दीवाने खास में दाखिल हुए तो वहां का नजारा दिल तोड़ने वाला था। वो विशाल दरबार जहां कभी सैकड़ों लोग बादशाह की एक झलक पाने को तरसते थे, जहां न्याय का डंका बजता था, जहां संगीत और शायरी की महफिलें सजती थीं, आज वो शमशान की तरह वीरान पड़ा था। और सबसे ज्यादा दर्दनाक दृश्य था वो खाली सिंहासन, तख्ते ताऊस, वो भव्य सिंहासन जिस पर बैठकर अकबर अपनी हुकूमत चलाते थे, आज अपने मालिक के बिना अनाथ लग रहा था। उस खाली गद्दी को देखकर दरबारियों का सब्र का बांध टूट गया। पत्थर दिल माने जाने वाले सेनापति, जिन्होंने युद्ध के मैदान में खून की नदियां देखी थीं, आज बच्चों की तरह फपक फपक कर रो पड़े। पूरा दरबार सिसकियों और आहों से गूंज उठा। हर कोई उस खालीपन को महसूस कर रहा था। सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। सबकी नजरें उस खाली सिंहासन पर टिकी थीं। उन्हें वो दिन याद आने लगे जब बादशाह दरबार में आते थे तो कैसे बाअदब बामुलाहिजा की गूंज होती थी। उन्हें याद आया कि कैसे अकबर छोटी छोटी बातों पर बीरबल से मजाक करते थे, कैसे बीरबल के लतीफों पर बादशाह का पेट पकड़कर हंसना पूरे महल को गुंजा देता था। आज वो हंसी कहीं खो गई थी। महल की दीवारें भी जैसे रो रही थीं। बीरबल अपनी जगह पर बुत बनकर बैठे थे। उनकी आंखों के सामने अकबर का चेहरा घूम रहा था। उन्हें अकबर के कई किस्से याद आने लगे। कैसे एक बार अकबर ने उनसे पूछा था कि बीरबल, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? और बीरबल ने कहा था, जान तो बहुत छोटी चीज है जहां पना, मैं आपके लिए अपनी बुद्धि भी गिरवी रख सकता हूं। आज बीरबल को लग रहा था कि उनकी बुद्धि ही हार गई है। बीरबल की आंखें नम हो गईं। आंसुओं की एक धार उनकी गाल पर लुढ़क आई। ये शायद पहली बार था जब किसी ने बीरबल को इतना कमजोर और टूटा हुआ देखा था। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर अगर आपका दिल भी पसीज गया हो और आप चाहते हैं कि बीरबल अपने बादशाह को ढूंढ निकालें, तो इस कहानी को अभी लाइक करें और कमेंट में बीरबल की जय लिखें।
आपका एक शेर इस कहानी को और लोगों तक पहुंचा सकता है, तो देर न करें। रात गहरी हो चुकी थी। महल में सन्नाटा था। बस पहरेदारों के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। बीरबल अपने कक्ष में वापस आए, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। वो अपनी खिड़की के पास खड़े होकर आसमान के तारों को देख रहे थे, जैसे तारों में बादशाह का पता ढूंढ रहे हों। तभी अचानक कमरे में जल रही मशाल की रोशनी में उनकी नज़र अपने हाथ की उंगली पर पड़ी। वहां एक बेशकीमती अंगूठी चमक रही थी। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। इसकी कीमत उस जमाने में 200 करोड़ अशरफियों के बराबर थी। ये अंगूठी अकबर ने बीरबल को उनकी वफादारी और बुद्धिमानी के इनाम के तौर पर दी थी। अंगूठी की चमक ने बीरबल के दिमाग में एक पुरानी याद को ताज़ा कर दिया। बीरबल का दिमाग बिजली की तरह कौंधा। उन्हें याद आया, ठीक 2 महीने पहले की बात है। पूर्णिमा की रात थी। अकबर और बीरबल महल की सबसे ऊंची छत पर अकेले बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन अकबर बहुत गंभीर थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अकबर ने बीरबल से कहा था, बीरबल, तुम्हें पता है, सल्तनत चलाना कांटों का ताज पहनने जैसा है। हमें हमारे गुप्तचरों से एक बहुत ही खौफनाक और गुप्त सूचना मिली है। बगदाद का सुल्तान हमसे बहुत नाराज है। बीरबल ने पूछा था, क्यों जहांपनाह, हमने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया था, तुम्हें याद है, पिछले साल हमारे सैनिकों ने सीमा पर तस्करी करते हुए 100 ऊंट जब्त किए थे। वे ऊंट बगदाद के सुल्तान के खास वजीर और रिश्तेदार मिर्जा के थे। उस अपमान का बदला लेने के लिए वो तड़प रहा है। और बीरबल, सबसे चिंता की बात यह है कि हमारे जासूसों ने बताया है कि उसकी सल्तनत में एक जवाब फकीर नाम का जादूगर आया है। कहते हैं वो शैतान का पुजारी है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है और इंसान को जानवर बना सकता है। उस दिन से बगदाद का सुल्तान कोई भी युद्ध नहीं हारा है। मुझे डर है कि कहीं वो अपनी काली विद्या का इस्तेमाल हमारी सल्तनत पर न कर दे। मुझे बुरे सपने आते हैं बीरबल। मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। उस वक्त बीरबल को लगा था कि शहंशाह शायद ज्यादा सोच रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अकबर की तलवार के आगे बड़ी बड़ी शक्तियां झुक जाती थीं। बीरबल ने हंसकर बात टाल दी थी और कहा था, जहांपनाह, जब तक मैं हूं कोई जादूगर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन आज उस अंगूठी को देखते हुए बीरबल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। हे भगवान, बीरबल जोर से चिल्लाए। वो जादूगर वो कोई और नहीं बल्कि वही जवाब फकीर था। बगदाद का सुल्तान, 100 ऊंटों का बदला। सब कुछ साफ है। बादशाह को अगवा करना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनैतिक साजिश थी। वो जादूगर मनोरंजन करने नहीं बल्कि बदला लेने आया था। बीरबल का दिमाग अब तेजी से चलने लगा। पहेली के टुकड़े उड़ने लगे थे। वो जादूगर बगदाद से आया था। उसने बादशाह को गायब किया और वो पश्चिम की ओर गया, जो बगदाद का रास्ता है। इसका मतलब बादशाह जिंदा हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसी रात थकान और मानसिक तनाव के कारण बीरबल की आंख लग गई। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गए। लेकिन वो नींद नहीं थी, वो एक समाधि थी। बीरबल को एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो इतना हकीकत के करीब था कि रूह काम जाए। सपने में बीरबल ने देखा कि वो एक अनजान शहर में है। वहाँ की इमारतें आगरा जैसी नहीं थीं। वहाँ गुंबद अलग थे। हवा में मसालों, इत्र और खजूर की खुशबू थी। बीरबल ने देखा कि एक विशाल मस्जिद के पास एक तंग और गंदी गली है। वहाँ एक गधा खड़ा है। वो गधा बहुत कमज़ोर हो चुका है। उसकी पसलियाँ दिख रही हैं। उसकी पीठ पर घाव हैं। उस गधे के पास से लोग गुजर रहे हैं, उसे धक्के मार रहे हैं। बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। अचानक उस गधे ने अपना सिर उठाया और सीधे बीरबल की आंखों में देखा। बीरबल का दिल थम गया। उस गधे की आंखें, वो आंखें जानवर की नहीं थीं। उन आंखों में वही तेज, वही गहराई और वही दर्द था जो उन्होंने अपने बादशाह अकबर की आंखों में देखा था। सपने में गधा इंसानी जुबान में नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आत्मा बीरबल से बात कर रही थी। अकबर गधे के रूप में रो रहे थे। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वो कह रहे थे, बीरबल मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे भूल गए? देखो मेरी हालत, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ बीरबल। मुझे यहाँ बहुत मारा जा रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो बीरबल। मैं बगदाद की गलियों में खो गया हूँ। ये जादूगर मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत भूख लगी है बीरबल। सपने में बीरबल ने देखा कि गधे के पीछे एक दुकान है जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा है और वहाँ काले रंग के झंडे लगे हैं।
तभी एक कोड़ा हवा में लहराया और गधे की पीठ पर पड़ा। अकबर की चीख निकल गई। नहीं, बीरबल चीखते हुए अपनी नींद से जागे। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, सांसें फूल रही थीं, बाहर अभी भी अंधेरा था। बीरबल समझ गए कि ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक रूहानी संदेश था। बादशाह ने उन्हें पुकारा था। बादशाह बगदाद में है और वो मुसीबत में है। बीरबल बिस्तर से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि अंगारे बरस रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और दीवार पर दे मारी। मैं आ रहा हूं जहां पनाह, मैं आ रहा हूं। बगदाद की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन आपको वापस लेकर आऊंगा। बीरबल जानते थे कि ये सफर आसान नहीं होगा। बगदाद जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। वहां का सुल्तान उनका दुश्मन है और वो जादूगर अपनी काली शक्तियों के साथ वहां मौजूद है। लेकिन बीरबल के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने तय कर लिया कि वो सुबह होते ही निकलेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगरा में उनके खिलाफ एक और साजिश रची जा चुकी है। बीरबल को बादशाह का पता चल चुका है, लेकिन रास्ता कांटों से भरा है। बादशाह को बचाने के लिए बीरबल को अब इंसानी ताकतों से नहीं बल्कि शैतानी ताकतों से लड़ना होगा। बीरबल अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो काल वन में जाकर मां भद्रकाली की तपस्या करेंगे। क्या एक साधारण इंसान उस भयानक जंगल में 64 दिन जिंदा रह पाएगा? और उधर बगदाद में अकबर के साथ क्या हो रहा है? उस भयानक रात जब बीरबल ने सपने में अपने बादशाह को एक लाचार गधे के रूप में देखा तो उनकी नींद किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गई। वह पसीने से लथपथ होकर अपने मखमली बिस्तर से उठ बैठे। उनकी सांसें किसी थके हुए घोड़े की तरह चल रही थी और दिल की धड़कनें शांत कमरे में नगाड़े की तरह गूंज रही थीं। बीरबल ने कांपते हाथों से पानी का जग उठाया, लेकिन पानी उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया। वह सपना, वह सिर्फ एक सपना नहीं था, वह एक रूहानी चीख थी जिसने बीरबल की आत्मा को झकझोर दिया था। गधे की उन आंखों में जो बेबसी, जो अपमान और जो दर्द था, वो बीरबल के सीने में खंजर की तरह चुभ गया था। बीरबल अपने कक्ष से निकलकर नंगे पैर ही अपनी हवेली की छत पर चले गए। आगरा का आसमान आज काला स्याह था। चांद बादलों की मोटी परत के पीछे कहीं छुपा हुआ था, मानो वो भी हिंदुस्तान के इस दुर्भाग्य को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन बीरबल के शरीर में एक ज्वालामुखी धधक रहा था। वो छत की मुंडेर पर हाथ रखकर खड़े हो गए और नीचे सोए हुए शहर को देखने लगे। वही आगरा जिसे उन्होंने और अकबर ने मिलकर संवारा था। वही गलियां जहां कभी ईद और दिवाली के मेले लगते थे, जहां की हवाओं में संगीत और हंसी गूंजती थी। आज वहां एक अजीब सा मनहूस मातम पसरा था। दूर, बहुत दूर, आगरा के लाल किले की प्राचीरें अंधेरे में किसी डरावने राक्षस जैसी लग रही थीं, जहां का सिंहासन खाली था। बीरबल ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उनके नाखूनों से हथेलियों में खून उतर आया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहां तारे भी आज धुंधले थे और बुदबुदाए। मेरे दोस्त, मेरे बादशाह, मैंने तुम्हें खोया है। मेरी ही लापरवाही ने तुम्हें उस नरक में धकेला है। लेकिन आज ये बीरबल, ये महेश दास इन हवाओं को गवाह मानकर कसम खाता है कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कायनात के नियमों को ही क्यों ना बदलना पड़े, चाहे मुझे पाताल का सीना चीरना पड़े या आसमान को झुकाना पड़े। ये बीरबल का वादा है और बीरबल अपनी जान दे सकता है, लेकिन वादा नहीं तोड़ता। बीरबल जानते थे कि अब कूटनीति, राजनीति, जासूसी या सेना का समय निकल चुका था। उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो इस दुनिया की साधारण ताकतों से परे था। वो जादूगर, जवाब फकीर, शैतानी शक्तियों का मालिक था। लोहे की तलवारें जादू के धुएं को नहीं काट सकती। जादू को काटने के लिए, तिलिस्म को तोड़ने के लिए दैवीय शक्ति और कठोर तप की जरूरत थी। बीरबल को अपने पूर्वजों की कही एक बात याद आई, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब बुद्धि हार मान लेती है, तब उसे प्रकृति और परम शक्ति की शरण में जाना पड़ता है। बीरबल ने उसी वक्त, उसी पल एक कठोर और अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वो कालवन जाएंगे। कालवन, ये नाम सुनते ही अच्छे अच्छे शूरवीरों और तांत्रिकों के पसीने छूट जाते थे। ये आगरा से कोसों दूर दक्षिण दिशा में स्थित एक ऐसा अभिशप्त और घना जंगल था
जहां दिन के 12 बजे भी सूरज की रोशनी जमीन को नहीं छू पाती थी। कहा जाता था कि वहां सदियों पुरानी अतृप्त आत्माएं, पिशाच और ऐसे खतरनाक जानवर रहते हैं जिनका जिक्र किताबों में भी नहीं मिलता। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन बीरबल के पास अब डरने के लिए कुछ नहीं बचा था। जिसके पास खोने को कुछ ना हो, उसे मौत का डर नहीं होता। अगली सुबह सूरज की पहली किरण फूटने से पहले, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, बीरबल ने अपना शाही वजीर का लिबास त्याग दिया। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र, अपने आभूषण, अपनी पगड़ी सब उतार दिया। उन्होंने एक साधारण भगवा रंग का वस्त्र धारण किया, पैरों में लकड़ी की खड़ाओं पहनी और हाथ में एक कमंडल और रुद्राक्ष की माला ली। जाने से पहले वो दबे पांव अपनी पत्नी और अपनी लाडली बेटी के कमरे में गए। वो गहरी नींद में सो रही थीं, बेखबर कि उनके सिर से पिता का साया उठने वाला है। बीरबल ने दूर से उन्हें देखा। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया, लेकिन उन्होंने उसे बहने नहीं दिया। वो जानते थे कि अगर वो कमजोर पड़े तो बादशाह को कभी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने एक पत्र अपनी पत्नी के सिरहाने रखा, जिसमें लिखा था, मैं अपने फर्ज के सफर पर जा रहा हूं। अगर मैं ना लौटूं तो समझना कि बीरबल ने अपनी दोस्ती की कीमत चुका दी, और अपनी बेटी से कहना कि उसका पिता कायर नहीं था। बीरबल महल के पिछले गुप्त दरवाजे से निकले और घने अंधेरे में बिना पीछे मुड़े कालवन की दिशा में चल पड़े। कालवन का सफर और तपस्या का आरंभ। चलते चलते कई दिन और कई रातें बीत गईं। बीरबल के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, जो फूटकर खून बहा रहे थे। उनका शरीर थककर चूर हो गया था। भूख और प्यास से कंठ सूख गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य जल रहा था, कालवन। और आखिरकार वो उस भयानक जंगल के मुहाने पर पहुंच गए। कालवन का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। वहां के पेड़ हरे नहीं बल्कि काले थे। उनकी टहनियां ऐसी लग रही थीं मानो सैकड़ों राक्षसों ने अपने सूखे हाथ फैला रखे हों। हवा वहां चलती नहीं थी बल्कि रोती थी। सूखे पत्तों की सरसराहट ऐसी लगती थी जैसे कोई अदृश्य साया पीछे चल रहा हो। चारों तरफ हड्डियों के ढेर और अजीबोगरीब गंध फैली थी। बीरबल ने गहरी सांस ली। हे मां भद्रकाली, मुझे शक्ति देना। और उन्होंने उस अंधेरे मौत के जंगल में कदम रख दिया। जंगल के बीचों बीच एक पुराने विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे बीरबल ने अपना आसन जमाया। ये वही जगह थी जहां प्राचीन काल में अघोरी और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते थे। बीरबल ने संकल्प लिया, मैं अगले 64 दिनों तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगा। मैं मौन व्रत रखूंगा और सिर्फ मां भद्रकाली का ध्यान करूंगा। या तो मां दर्शन देंगी और मुझे बादशाह तक पहुंचने का रास्ता बताएंगी, या फिर बीरबल के प्राण यहीं निकल जाएंगे और मेरा शरीर इसी जंगल की मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर शुरू हुई वो कठिन तपस्या जिसने स्वर्ग और नर्क दोनों के सिंहासनों को हिला दिया। बीरबल आंधी, तूफान, बारिश और जंगली जानवरों की दहाड़ के बीच अविचल बैठे रहे। सांप उनके शरीर पर रेंगते, बिच्छू उनके पास से गुजरते, लेकिन बीरबल पत्थर की मूरत बने रहे। बगदाद, काले कोहिनूर का नरक और बादशाह की बेबसी। इधर बीरबल तपस्या में लीन थे और उधर समय का पहिया अपनी क्रूर गति से घूम रहा था। बादशाह को गायब हुए अब 3 महीने हो चुके थे। बगदाद, विलासिता, व्यापार और क्रूरता का शहर। वहां के मशहूर काले कोहिनूर सर्कस में आज बहुत भीड़ थी। हजारों लोग जमा थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। सर्कस के बीचों बीच धूल भरे मैदान में एक गधा खड़ा था। वो गधा कोई और नहीं, हिंदुस्तान के शहंशाह, दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। लेकिन उनकी हालत अब पहचान में आने लायक नहीं थी। उनकी शाही मखमली त्वचा पर अब कोड़ों के गहरे लाल निशान थे। उनकी बसलियां बाहर निकल आई थीं। उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और उनमें से लगातार पानी बह रहा था। वो जादूगर जो उन्हें आगरा से लाया था, अब उस सर्कस का मालिक बन बैठा था। वो हाथ में एक कांटेदार लोहे का चाबुक लेकर गधे अकबर के पास आया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। चलो नाचो मेरे गधे, दिखाओ इन बगदाद के लोगों को अपना कमाल। तुम हिंदुस्तान के बादशाह हो ना, तो नाचो। जादूगर चिल्लाया और उसने जोर से चाबुक हवा में लहराया। सटाक! चाबुक गधे की पीठ पर पड़ा
अकबर दर्द से बिलबिला उठे। उनके मुंह से एक दर्दनाक, दिल दहला देने वाली आवाज निकली। वो नाचना नहीं चाहते थे। वो एक राजा थे, उनका स्वाभिमान उन्हें रोक रहा था। लेकिन शरीर की पीड़ा स्वाभिमान से बड़ी हो गई थी। भूख और कमजोरी से कांपते हुए अकबर लड़खड़ाते हुए गोल गोल घूमने लगे। लोग हंस रहे थे, उन पर सड़े हुए टमाटर, कीचड़ और पत्थर फेंक रहे थे। अरे देखो कैसा मरियल गधा है, भीड़ चिल्ला रही थी। उस रात जब सर्कस का खेल खत्म हुआ और अकबर को एक गंदी, बदबूदार, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, तो वो जमीन पर गिर पड़े। उनके सामने सूखी, सड़ी हुई घास डाली गई थी। वही अकबर जिनके दस्तरखान पर 56 भोग लगते थे, आज सड़ी घास खाने को मजबूर थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो कोठरी की छोटी सी खिड़की से दिखने वाले चांद को देखने लगे। अकबर का मन चीख चीख कर कह रहा था, बीरबल कहाँ हो? तुम? क्या तुम भी मुझे भूल गए? देखो तुम्हारे बादशाह का क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने। मैं अब और नहीं सह सकता बीरबल, मुझे मौत दे दो, लेकिन ये जिल्लत नहीं। मैं हर पल मर रहा हूं बीरबल, हर पल। अकबर को वो दिन याद आने लगे जब बीरबल उन्हें हंसाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते थे। उन्हें बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी याद आई। उन्हें याद आया कि कैसे बीरबल ने उन्हें कई बार मुसीबतों से बचाया था। उन्हें लगा जैसे बीरबल अभी आएंगे और कहेंगे, जहां पना ये सब एक सपना है, उठिए दरबार लगा है। लेकिन ये सपना नहीं था। जादूगर अक्सर वहां आता और अकबर को देखकर हंसता। क्यों शहंशाह, याद आ रही है अपने वजीर की? वो कभी नहीं आएगा। वो तो आगरा में आराम से सो रहा होगा ये सोचकर कि बला टली। तुम यहीं मरोगे, एक गधे की मौत। जादूगर की ये बातें अकबर के दिल को चाबुक से ज्यादा चोट पहुंचाती थीं। दोस्तों, अगर आपको बादशाह अकबर की ये पीड़ा महसूस हो रही है और आप चाहते हैं कि बीरबल जल्द से जल्द वहां पहुंचे, तो आर.के. वर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वापस चलते हैं आगरा के कालवन में। बीरबल की तपस्या को आज 64 दिन पूरे होने वाले थे। बीरबल का शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनका मांस सूख चुका था। उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल जटाओं में बदल गए थे और उन पर धूल की परतें जम गई थीं। उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया था, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा था। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर थे। उनकी सांसें इतनी धीमी थीं कि पता ही नहीं चलता था कि वो जीवित हैं या नहीं। 64वें दिन की रात आई। ये घोर अमावस्या की रात थी। जंगल में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। झींगुरों ने बोलना बंद कर दिया। हवा थम गई। बीरबल के बंद नेत्रों के सामने एक तेज रोशनी चमकने लगी। अचानक जंगल में एक जोरदार गर्जना हुई, जैसे आसमान फट पड़ा हो। धरती डोलने लगी। सूखे पत्ते हवा में बवंडर बनकर उड़ने लगे। बीरबल के सामने की जमीन फटी और उसमें से एक दिव्य और प्रचंड अग्निपुंज प्रकट हुआ। उस अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थीं। उस अग्नि के बीच से मां भद्रकाली का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रूप रौद्र लेकिन भव्य था। उनकी आंखें सूर्य के समान तेजस्वी थीं। गले में मुंड माना थी, बाल खुले हुए थे और हाथों में खड्ग और त्रिशूल था। लेकिन उनके चेहरे पर अपने भक्त के लिए एक अजीब सी ममता भी थी। मां की आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, आंखें खोलो बीरबल। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोली। सामने साक्षात मृत्यु और जीवन की देवी को देखकर बीरबल की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। वो वहीं जमीन पर लेट गए और साष्टांग प्रणाम किया। हे मां, आपने इस तुच्छ सेवक की पुकार सुन ली। बीरबल की आवाज कांप रही थी। उसमें दर्द और भक्ति दोनों थे। मां भद्रकाली ने अपना हाथ उठाया और बीरबल के ऊपर एक दिव्य प्रकाश की वर्षा की। देखते ही देखते बीरबल की सारी थकान, सारी कमजोरी, सारे घाव गायब हो गए। उनका शरीर कंचन जैसा हो गया। उनके शरीर में 100 हाथियों का बल आ गया। मां भद्रकाली ने कहा, उठो बीरबल, मैं तुम्हारी मित्रता, तुम्हारे त्याग और तुम्हारी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। इतिहास में कई मित्र हुए, लेकिन तुम जैसा मित्र न हुआ है और न होगा। तुम अपने राजा के लिए नहीं, अपने सखा के लिए यहां आए हो। तुमने अपनी देह की परवाह नहीं की। बीरबल हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मां, मेरे बादशाह बहुत कष्ट में हैं। मुझे उन तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। मैं एक पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहता। मां भद्रकाली का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा रास्ता कांटों से भरा है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब इंसान नहीं रहा। उस दुष्ट जादूगर ने उसे एक जानवर,
एक गधे के शरीर में कैद कर दिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप उसे एक वरदान दिया है। भले ही उसका शरीर पशु का है, लेकिन मैंने उसे बोलने की शक्ति प्रदान कर दी है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो तुमसे बात कर सकेगा और तुम उसे पहचान सकोगे। बीरबल ये सुनकर सिहर उठे, लेकिन बादशाह के बोलने की बात सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी माँ भद्रकाली ने हवा में हाथ लहराया और एक चमचमाता हुआ नक्शा, मैप, हवा में तैरता हुआ बीरबल के हाथों में आ गिरा। ये नक्शा लो बीरबल, ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये तुम्हें सीधे बगदाद के उस काले कोहिनूर सर्कस तक पहुंचा देगा जहां तुम्हारा मित्र कैद है। ये नक्शा तुम्हें हर खतरे से बचाकर सही रास्ते पर ले जाएगा। इसके बाद माँ ने अपनी हथेली खोली और उसमें एक छोटी सी काले पत्थर की डिब्बी प्रकट हुई। और ये लो जादुई काजल। बगदाद मायावियों का शहर है, वहां कदम कदम पर आंखों का धोखा है। जादूगर तुम्हें भ्रम में डालेंगे, तुम्हें आग को पानी और पानी को आग दिखाएंगे। लेकिन जब तुम इस काजल को अपनी आंखों में लगाओगे तो जादूगर की कोई भी विद्या, कोई भी भ्रमजाल तुम पर असर नहीं करेगा। तुम हकीकत को वैसे ही देख पाओगे जैसी वो है। तुम जिन्नों को भी देख सकोगे। बीरबल ने दोनों चीजें अपने पास रख लीं और उन्हें अपनी पगड़ी में सुरक्षित छुपा लिया। वो जाने ही वाले थे कि माँ भद्रकाली ने उन्हें रोका। उनकी आवाज अब चेतावनी भरी थी। ठहरो बीरबल, जाने से पहले एक कड़वा सच जान लो, अब तुम वापस आगरा नगर में प्रवेश मत करना। बीरबल चौंक गए। क्यों माँ? मुझे अपने परिवार से मिलना है, मुझे धन और साधन चाहिए। माँ ने कहा, मूर्ख मत बनो बीरबल, तुम्हारी अनुपस्थिति में राज्य में बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। तुम्हारे शत्रु मुल्ला दो प्याजा और कुछ गद्दार मंत्रियों ने सत्ता हथियाने की कोशिश की है। उन्होंने पूरे राज्य में ये अफवाह फैला दी है कि बादशाह की हत्या तुमने की है। उन्होंने राजा की मृत्यु का झूठा दोष तुम्हारे सिर मढ़ दिया है। जो सैनिक कल तक तुम्हें सलाम करते थे, आज वे तुम्हें एक मुजरिम, एक हत्यारे की तरह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे घर को घेर लिया गया है। अगर तुम वहां गए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा और तुम अपने बादशाह को कभी नहीं बचा पाओगे। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ बादशाह मुसीबत में थे और दूसरी तरफ उनका अपना परिवार और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। उनका घर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब खतरे में थे। मां भद्रकाली ने कहा, भावुक मत हो बीरबल, ये समय विवेक का है। पहले अपने राजा को बचाओ। जब राजा वापस आएगा तो कलंक अपने आप धुल जाएगा। जाओ पुत्र, विजय तुम्हारी ही होगी। इतना कहकर मां भद्रकाली उस अग्निपुंज में समा गईं और अंतर्ध्यान हो गईं। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन बीरबल शांत नहीं थे। उनके अंदर एक तूफान चल रहा था। कालवन के उस डरावने सन्नाटे में मां भद्रकाली के अंतर्ध्यान होने के बाद भी बीरबल देर तक वहीं खड़े रहे। उनके हाथों में वो चमचमाता हुआ नक्शा था, जिसमें बगदाद का रास्ता ऐसे चमक रहा था जैसे अंधेरे में जुगनू। बीरबल ने कांपते हाथों से उस नक्शे को और उस जादुई काजल की डिब्बी को अपनी पगड़ी की सबसे गहरी तहों में छुपा लिया। मां भद्रकाली की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, आगरा मत जाना बीरबल, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन बीरबल का दिल नहीं मान रहा था। एक तरफ बादशाह की जान खतरे में थी तो दूसरी तरफ उनका अपना परिवार। बीरबल जानते थे कि बगदाद का सफर लंबा और खर्चीला है। उन्हें वहां वेश बदलने, जानकारी खरीदने और रिश्वत देने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी होगी। और वो धन, वो गुप्त खजाना सिर्फ उनकी हवेली के तहखाने में था। इसके अलावा वो अपनी पत्नी और बेटी को आखिरी बार देखे बिना, उन्हें ढांढस बंधाए बिना कैसे जा सकते थे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और जंगल से बाहर कदम रखा। माँ, मुझे क्षमा करना, लेकिन एक गृहस्थ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता, उन्होंने मन ही मन कहा। आगरा में गुप्त प्रवेश, मौत के साए में। रात का तीसरा पहर था। आगरा शहर गहरी नींद में सोया था, लेकिन महल और बीरबल की हवेली के आसपास मशालें जल रही थीं। बीरबल ने अपनी वेशभूषा बदल ली थी। अब वो एक बूढ़े कुबड़े फकीर के भेष में थे। उन्होंने अपने चेहरे पर कालिख पोत ली थी और एक फटा हुआ कंबल ओढ़ लिया था। वो शहर की गुप्त नालियों और छतों के रास्ते अपनी हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर उनका खून खौल उठा। उनकी हवेली को सैकड़ों शाही सैनिकों ने घेर रखा था। मुल्ला दो प्याजा, जो अब खुद को वजीर समझने लगा था, घोड़े पर सवार होकर वहां पहरा दे रहा था। उसकी आंखों में बीरबल को खत्म करने की हवस साफ दिख रही थी। बीरबल ने सैनिकों की आंखों में धूल
झोंकते हुए हवेली की पिछली दीवार पर चढ़ी एक पुरानी बेल का सहारा लिया और छत पर कूद गए। बिल्ली जैसी फुर्ती से वो अपने शयन कक्ष की खिड़की से अंदर दाखिल हुए। कमरे में उनकी पत्नी उर्वशी और बेटी ललिता एक कोने में सिमटी बैठी थीं। उनकी आंखों में डर था। जैसे ही बीरबल ने कंबल हटाया, उनकी पत्नी की चीख निकल गई, लेकिन बीरबल ने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया। श्श, कोई शोर नहीं, बीरबल ने फुसफुसाया। उनकी पत्नी उन्हें पहचान नहीं पाई। बीरबल का शरीर तपस्या से सूख चुका था, रंग काला पड़ गया था। लेकिन जब बीरबल ने अपनी अंगूठी दिखाई तो वो रो पड़ी और बीरबल के गले लग गईं। स्वामी, आप जिंदा हैं? मुल्ला ने तो ऐलान कर दिया है कि आप बादशाह को मारकर भाग गए हैं, उर्वशी से सकते हुए बोली। बीरबल ने जल्दी जल्दी कहा, मेरे पास समय बहुत कम है। बादशाह जिंदा है लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं उन्हें बचाने बगदाद जा रहा हूं। बीरबल ने तुरंत कमरे के फर्श का एक पत्थर हटाया और नीचे बने गुप्त तहखाने से सोने की अशर्फियों और हीरों की एक थैली निकाली। उन्होंने अपनी पत्नी को आंसू पोंछे और कहा, सुनो, अब जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें बहुत मजबूत बनना होगा। मुल्ला तुम्हें तंग करेगा, शायद जेल में भी डाल दे, लेकिन डरना मत। 21 दिन, बस 21 दिन का समय दो मुझे। मैं बादशाह को लेकर लौटूंगा और इन गद्दारों को इनकी सही जगह पहुंचाऊंगा। अभी बीरबल ये कह ही रहे थे कि बाहर से मुल्ला दो प्याजा की गरजती हुई आवाज आई। मुल्ला की ललकार और बीरबल का पलायन। बीरबल, ओ कायर बीरबल, मुझे पता है तू अंदर है। तेरे घर की एक दासी ने तुझे छत से कूदते देख लिया है। बाहर निकला चूहे, आज तू नहीं बचेगा। मुल्ला दो प्याजा चिल्ला रहा था। सैनिकों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। धड़ाम धड़ाम की आवाजों से हवेली गूंजने लगी। बीरबल की पत्नी घबरा गईं। आप जाइए स्वामी, अगर आप पकड़े गए तो बादशाह को कौन बचाएगा? बीरबल ने अपनी बेटी का माथा चूमा और पत्नी को आखिरी बार देखा। मैं वापस आऊंगा, उन्होंने कसम खाई। बीरबल उसी गुप्त रास्ते की तरफ भागे जो रसोई के नीचे से सीधे यमुना नदी के किनारे निकलता था। जैसे ही वो सुरंग में कूदे, सैनिकों ने मुख्य दरवाजा तोड़ने छोड़ दिया। मुल्ला दो प्याजा नंगी तलवार लेकर अंदर घुसा। उसने देखा कि कमरा खाली है, बस खुली हुई खिड़की और हटा हुआ फर्श का पत्थर है। मुल्ला गुस्से से पागल हो गया। ढूंढो उसे, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन बीरबल यमुना के रास्ते नाव में बैठकर अंधेरे में ओझल हो चुके थे। सैनिकों ने घर का कोना कोना छान मारा, पर बीरबल का कोई नामो निशान नहीं मिला। उन्हें बस इतना पता चला कि बीरबल पश्चिम दिशा की ओर, यानी बगदाद की तरफ गया है। अपनी नाकामी से झल्लाए मुल्ला दो प्याजा ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने बीरबल की पत्नी और बेटी को बालों से पकड़कर घसीटा और घर से बाहर निकाला। 21 दिन का मृत्युदंड। अगली सुबह आगरा के मुख्य चौराहे पर मुल्ला ने एक मंच सजाया। उसने बीरबल की पत्नी और बेटी को जंजीरों में जकड़कर वहां खड़ा किया। हजारों की भीड़ जमा थी। मुल्ला ने चिल्लाकर ऐलान किया, आगरा के नागरिकों, देखो इन गद्दारों को। बीरबल ने हमारे महबूब बादशाह की हत्या कर दी है और अब वो बगदाद के सुल्तान से हाथ मिलाने गया है ताकि हिंदुस्तान पर हमला कर सके। वो देशद्रोही है। भीड़ में कुछ लोग मुल्ला की बातों में आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग जानते थे कि बीरबल ऐसा नहीं कर सकते। मुल्ला ने अपनी काली जुबान से अगला फरमान सुनाया, मैं शाही वजीर मुल्ला दो प्याजा ये ऐलान करता हूं कि बीरबल की पत्नी और बेटी को शाही जेल के कालकोठी में डाल दिया जाए, और अगर 21 दिन के अंदर वो गद्दार बीरबल वापस आकर आत्मसमर्पण नहीं करता तो ठीक 22वें दिन की सुबह इन दोनों को इसी चौराहे पर सबके सामने तोप से उड़ा दिया जाएगा या फांसी दे दी जाएगी। बीरबल के गुप्त सहायकों और जासूसों के होश उड़ गए। ये खबर आग की तरह फैली। बीरबल के एक वफादार जासूस ने तुरंत एक शाही चील बाज के पैर में ये संदेश बांधा और उसे उस दिशा में उड़ा दिया जिधर बीरबल गए थे। बगदाद का सफर और सराय का रहस्य। इधर बीरबल, जो अब आगरा की सीमा पार कर चुके थे, रेगिस्तान के रास्ते बगदाद की ओर बढ़ रहे थे। धूप झुलसाने वाली थी, रेत के तूफान चल रहे थे, लेकिन बीरबल नहीं रुके। सफर के 5वें दिन जब वो एक चट्टान के नीचे सुस्ता रहे थे, आसमान से वो शाही बाज नीचे उतरा। बीरबल ने उसे पहचाना। उस पैर से बंधा पत्र खोला। पत्र पढ़ते ही बीरबल की आंखों में खून उतर आया। 21 दिन? मुल्ला, तूने मेरी कमजोरी पर वार किया है, लेकिन तू भूल गया कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। 21 दिन बहुत है तुझे और तेरे अहंकार को मिट्टी में मिलाने के लिए। बीरबल ने वो पत्र अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अपनी रफ्तार दुगनी कर दी।
चलते चलते बीरबल बगदाद की सीमा के पास एक पुरानी और बदनाम सराय यानी इन के पास पहुंचे। रात हो चुकी थी। बीरबल ने सोचा कि यहां रुककर कुछ जानकारी जुटाई जाए। उन्होंने अपना भेष एक गरीब मुसाफिर का बना रखा था। सराय के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। वहां चोर, उचक्के, तस्कर और हत्यारे बैठे थे। हवा में हुक्के का धुआं और शराब की बदबू थी। बीरबल एक कोने में चुपचाप बैठ गए और अपनी खिचड़ी यानी सत्तू खाने का नाटक करने लगे। उनके कान चारों तरफ लगे थे। तभी पास की एक मेज पर बैठे कुछ खूंखार डाकुओं की बातचीत ने बीरबल का ध्यान खींचा। एक डाकू, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, बोला, अरे सुना है, बगदाद में इस बार काले कोहिनूर के बाजार में जो सर्कस लगा है वो अब तक का सबसे बड़ा तमाशा है। दूसरा डाकू हंसा। हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं उस जादूगर के पास एक ऐसा गधा आया है जो इंसानों की तरह रोता है और हुक्म मानता है। सुना है वो बोलने वाला गधा है। ये सुनते ही बीरबल के कान खड़े हो गए। उनका दिल जोर से धड़का। बोलने वाला गधा, बादशाह। बीरबल ने अपने चेहरे का कपड़ा थोड़ा नीचे किया और लड़खड़ाते हुए उन डाकुओं के पास गए। उन्होंने अपनी आवाज बदलकर थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा, जनाब माफ करना, मैं एक परदेसी हूँ। मुझे जादू टोने का बहुत शौक है। ये सर्कस बगदाद में कहाँ होने वाला है? जरा हमें भी बता दीजिए, अल्लाह आपका भला करेगा। डाकुओं ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें लगा ये कोई पागल बूढ़ा है। फूटी आंख वाले डाकू ने बीरबल का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे जा बुढ़े, तू वहां जाकर क्या करेगा? वहां जाने के लिए जिगर चाहिए। वो सर्कस सुल्तान के महल के ठीक पीछे काले कोहिनूर के चोर बाजार में लगता है, लेकिन वहां से कोई अपनी जेब और जान बचाकर वापस नहीं आता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया जनाब, आप बहुत दयालु हैं। डाकुओं की नजर बीरबल पर टिकी रही। बीरबल ने अपनी बातों के जाल में उन्हें उलझाए रखा, लेकिन सराय का मालिक, जो एक बहुत ही चालाक और लालची आदमी था, वो काउंटर के पीछे से बीरबल को घूर रहा था। उसे बीरबल की चाल ढाल और भाषा में कुछ अजीब लगा। ये कोई साधारण भिखारी नहीं लग रहा था। सराय के मालिक ने चुपके से अपने एक नौकर को बुलाया और उसके कान में कहा, जा जल्दी से जादूगर के चेले कालिया को खबर कर दे। कह दे कि एक संदिग्ध आदमी उस गधे के बारे में पूछ रहा है। शायद ये वही जासूस है जिसका जिक्र जादूगर ने किया था। नौकर पिछले दरवाजे से भाग गया। इधर बीरबल को अपनी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस से खतरे का आभास हो गया। उन्होंने देखा कि सराय का मालिक बार बार उनकी तरफ देख रहा है। बीरबल समझ गए कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। जादूगर का वो चेला जिसे खबर दी गई थी, वो संयोग से उसी सराय के बाहर खड़ा था। जब उसे पता चला कि कोई उस गधे को ढूंढ रहा है, तो उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी चमक आ गई। वो चेला मन ही मन सोचने लगा, या अल्लाह, क्या तू मेरी दुआ सुन ली? क्या तूने कोई फरिश्ता भेजा है जो मेरे परिवार को और हम सबको इस शैतान जादूगर की कैद से छुड़ाएगा? असल में वो चेला जादूगर का वफादार नहीं था, बल्कि उसका गुलाम था। जादूगर ने उसके परिवार को भी बंधक बना रखा था। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये जांबाजी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। आर.के. वर्मा। भाग 5, काले कोहिनूर का बाजार और जादुई काजल का कमाल। बीरबल वहां से निकलकर सीधे बगदाद के उस कुख्यात काले कोहिनूर चोर बाजार में पहुंचते हैं। ये बाजार जमीन के नीचे एक विशाल गुफा में बना था। यहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था, सिर्फ मशालों की रोशनी थी। बीरबल ने अपने मुंह पर कपड़ा कसकर बांध लिया। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हर तरफ अजीबो-गरीब चीजें बिक रही थीं। कहीं सांपों का जहर, कहीं मरे हुए इंसानों की खोपड़ियां, तो कहीं चोरी के हीरे। बीरबल भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। अभी जादूगर नहीं आया था, लेकिन उसके चेले मंच पर छोटे मोटे करतब दिखा रहे थे। बीरबल की नजर एक पान वाले की दुकान पर पड़ी। वो पान वाला बहुत ही बूढ़ा और अनुभवी लग रहा था। बीरबल ने सोचा कि इससे जानकारी मिल सकती है। बीरबल ने उसे परखा और चुपचाप 100 सोने के सिक्कों की एक थैली उसके चूने के बर्तन में डाल दी। सोने की खनक ने पान वाले की आंखें चमका दी। उसने बीरबल को दुकान के अंदर बुलाया और धीरे से पूछा, जनाब, आप कोई मामूली ग्राहक नहीं लगते। क्या जानना चाहते हैं आप? बीरबल ने अपना नकाब हटाया। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर पान वाला सहम गया।
बीरबल ने सिर्फ 4 शब्द बोले, तुम क्या जानते हो। पान वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने बाहर झांक कर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। उसने चूने की पन्नी की तरफ देखा और बोला, जनाब, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। असल में ये जादूगर बगदाद का सबसे बड़ा ठग और तांत्रिक है। इसने जादू और तिलिस्म में इतनी महारत हासिल कर ली है कि ये इंसान को गधा और गधे को इंसान बना दे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा राज है। बीरबल ने पूछा, कैसा राज? पान वाले ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसने इसे ये सब कलाएं सिखाईं वो एक महान बूढ़ा जादूगर था जो बहुत नेकदिल था। इस दुष्ट ने अपने ही गुरु को धोखा देकर एक दोई तोता बना दिया है और उसे चांदी की एक तिलिस्मी डिब्बी में बंद कर रखा है। वो तोता ही इसकी सारी शक्तियों का स्रोत है। आज जब ये जादू शुरू करेगा, तब अगर तुम किसी तरह उस तोते को आजाद कर दो तो वो तुम्हें मालामाल कर देगा और इस जादूगर का अंत भी बता देगा। उसके पास बहुत से जिन भी हैं। हम में से तो किसी की हिम्मत नहीं है। हमें मुर्गा या बकरा नहीं बनना। बीरबल ने हाथ उठाया। पान वाला चुप हो गया। बीरबल ने सोचा, अगर जादूगर के सरदार गुरु को छुड़ा लिया जाए तो खेल 1 मिनट में बदल जाएगा। तभी मंच पर नगाड़े बजने लगे। जादूगर जवाब फकीर मंच पर आ गया। उसके साथ वो गधा अकबर भी था। अकबर की हालत देखकर बीरबल का कलेजा मुंह को आ गया। बीरबल ने सोचा, अब और इंतजार नहीं। उन्होंने अपनी पगड़ी से वो जादुई काजल की डिब्बी निकाली। लगता है इसे इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है, बीरबल ने सोचा। बीरबल ने वो काजल अपनी आंखों में लगाया और जैसे ही काजल लगा, नजारा बदल गया। बीरबल दंग रह गए। वो देख पा रहे थे कि कैसे लोगों को पागल बनाया जा रहा था। जो आग दिख रही थी वो सिर्फ रंगीन हवा थी। जो शेर दिख रहे थे वे सिर्फ कुत्ते थे। और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने देखा कि मंच के पीछे एक अदृश्य पिंजरे में वो जादुई तोता कैद है और उसके चारों तरफ काले साए जिन्न पहरा दे रहे हैं। खेल जब आधा हो गया तब बीरबल को लगा ये सही समय है। जादूगर का ध्यान भीड़ पर था। बीरबल ने भीड़ का फायदा उठाया और साए की तरह सरकते हुए जादूगर के निजी तंबू ग्रीन रूम की तरफ बढ़े। बीरबल ने उस जादूगर के कमरे में प्रवेश किया। कमरा पूरा जादुई भूल भुलैया जैसा था। शीशे और जमीन में अंतर नहीं था। अगर कोई साधारण इंसान वहां कदम रखता तो वो पाताल में गिर जाता। लेकिन मां भद्रकाली के आशीर्वाद और जादुई काजल की वजह से बीरबल को सब साफ दिख रहा था। उन्हें असली रास्ता दिख रहा था। बीरबल ने कमरे के कोने में एक पानी से भरा बड़ा कुंड देखा। उसमें से उस तोते मिट्ठू के रोने की आवाज आ रही थी। बीरबल ने विचार किया, ये कोई जाल तो नहीं। तभी मिट्ठू तोता बीरबल के मन के भाव जान गया। पानी के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, नहीं मुसाफिर, रुको मत, ये कोई जाल नहीं है, मैं हूं असल जादूगर गोरे खां। इस फरेबी जादूगर ने मुझे 24 साल से मिट्ठू बना रखा है। तुम अगर ये जादुई पानी 2 घूंट में पूरा पी लो तो मैं अभी मुक्त हो जाऊं। बीरबल ने कहा, यह कैसा मजाक है? ये पानी 2000 लीटर होगा कम से कम। इसे कोई इंसान कैसे पी सकता है? तोते ने कहा, मुसाफिर, गौर से सुनो। अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, अपनी अक्ल पर करो। इस कमरे की चोटी पर छत से लटकते हुए एक छोटे से कटोरे में 2 घूंट असली अमृत पानी रखा है। ये कुंड तो सिर्फ छलावा है, लेकिन सावधान, उस कटोरे की हिफाजत एक खूंखार काला जिन्न करता है। वो तुम्हें देखते ही मार डालेगा। वो तुमसे 2 पहेलियां पूछेगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, नहीं तो तुम भी यहीं गिरकर पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। बीरबल ने एक पल सोचा। बादशाह तक पहुंचने के लिए उस तोते को आजाद करना ही एकमात्र रास्ता था। बीरबल ने अपनी कमर कसी और कमरे की चोटी की तरफ चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो कटोरे के पास पहुंचे, वहां अंधेरा छा गया। 2 लाल अंगारे जैसी आंखें प्रकट हुईं। एक विशालकाय काला जिन्न जिसका शरीर धुएं से बना था, बीरबल के सामने खड़ा हो गया। रुक जा इंसान। जिन्न की आवाज बादलों की गर्जन जैसी थी। मेरे सवालों का जवाब दे, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। बीरबल अब मौत के सामने खड़े हैं। काला जिन्न उनसे 2 असंभव पहेलियां पूछने वाला है। एक गलत जवाब और बीरबल पत्थर बन जाएंगे। उधर मंच पर जादूगर अकबर गधे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। समय रेत की तरह फिसल रहा है।
क्या बीरबल जिन्न को हरा पाएंगे? क्या वो पानी पीकर तोते को आजाद कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल और अकबर उस जादुई कालीन पर बैठकर 21वें दिन आगरा पहुंच पाएंगे, या मुल्ला दो प्याजा उनकी पत्नी को फांसी दे देगा? बगदाद के उस रहस्यमयी और तिलिस्मी कमरे के भीतर मौत का ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जिसे चाकू से काटा जा सकता था। बीरबल एक बहुत ही बारीक रस्सी पर खड़े थे। एक तरफ उनके बादशाह की जान थी और दूसरी तरफ उनकी अपनी दर्दनाक मौत। उनके सामने वो विशालकाय भयावह काला जिन्न खड़ा था, जिसका शरीर काले घने धुएं से बना था और जिसकी आंखें भट्टी में जलते हुए अंगारों की तरह धधक रही थीं। जिन्न की हर सांस के साथ कमरे में धक और सड़े हुए मांस की बदबू फैल रही थी। उसने अपनी विशाल भुजाओं से बीरबल का रास्ता रोक रखा था। उस कमरे की ऊंची छत से एक अदृश्य धागे के सहारे लटकते हुए सोने के कटोरे में वो जादुई अमृत पानी था, जो उस तोते, असली जादूगर गोरे खां को आजाद कर सकता था और इस पूरे खेल को पलट सकता था। जिन्न ने अपनी गड़गड़ाहट भरी आवाज में, जिससे कमरे की दीवारें थर्रा उठी, गरजते हुए कहा, हे मामूली 2 पैरों वाले इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना यहां कदम रखने की? जानता नहीं, ये अमर पानी है। इसे पाने की कोशिश में सैकड़ों जादूगर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे पाने के लिए तुझे मेरी 2 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ या तूने सोचने में ज्यादा वक्त लगाया तो मैं तेरी हड्डियों का ऐसा चूरा बनाऊंगा कि हवा भी उसे उड़ा नहीं पाएगी, और तेरी रूह को इसी कमरे के अंधेरे कोनों में हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। बीरबल का दिल किसी नगाड़े की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं आने दी। उन्होंने मन ही मन मां भद्रकाली का स्मरण किया, अपनी पत्नी और बेटी का चेहरा याद किया और पूरी दृढ़ता से बोले, पूछो जिन, बीरबल मौत से नहीं डरता, बीरबल सिर्फ अपनों को खोने से डरता है, और आज मैं यहां लेने नहीं छीनने आया हूं। जिन हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कमरे में लगे शीशे चटक गए। उसने अपनी जलती हुई आंखों को बीरबल पर गड़ा दिया और पहली पहेली पूछी, गौर से सुन इंसान, वो क्या है जो तुम्हारे पास है, जिसे तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन अगर तुम उसे कुछ पल के लिए रोक लो तो तुम मर जाओगे। वो आती है और जाती है, उसका कोई वजन नहीं होता, लेकिन उसके बिना दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह भी मिट्टी का ढेर है। बताओ वो क्या है? बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। ये पहेली जीवन के मूल से जुड़ी थी। हवा, पानी, रूह नहीं। बीरबल ने गहरा विचार किया। जो आती है और जाती है, जिसे रोका तो मौत निश्चित है। बीरबल ने तुरंत अपनी आंखें खोली। चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उन्होंने जवाब दिया, सांस, ब्रेथ। जिन थोड़ा चौंका। वो पीछे हटा। उसकी आंखों का रंग लाल से थोड़ा पीला हो गया। वो गुर्राया, सही जवाब। तू चतुर लगता है, लेकिन खुश मत हो, दूसरी पहेली इतनी आसान नहीं होगी। ये पहेली तेरी अक्ल के परखच्चे उड़ा देगी। जिन ने थोड़ा झुककर बीरबल के चेहरे के करीब आकर दूसरी पहेली पूछी। मैं हमेशा आता हूं लेकिन कभी पहुंचता नहीं हूं। मैं आज हूं लेकिन लोग मुझे कल कहते हैं। मैं उम्मीद हूं लेकिन मैं सबसे बड़ा धोखा भी हूं। गरीब मेरा इंतजार करता है और अमीर मुझसे डरता है। बताओ मैं कौन हूं? ये सवाल बहुत पेचीदा था। बीरबल ने सोचा, जो आता है पर कभी नहीं पहुंचता, जो हमेशा भविष्य में रहता है, उम्मीद भी है और धोखा भी। बीरबल ने समय के चक्र को समझा। उन्होंने जिन की आंखों में आंखें डालकर देखा और शांत स्वर में कहा, आने वाला कल, टुमारो। क्योंकि जब कल आता है तो वो आज बन जाता है, इसलिए कल कभी नहीं पहुंचता। जैसे ही बीरबल ने ये शब्द बोले, जिन की आंखों का गुस्सा और आग गायब हो गई। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसका विशाल शरीर धुएं के एक बड़े गुबार में बदलने लगा। उसकी आवाज अब नरम हो गई थी। तू वाकई बुद्धिमान है। सान, सदियों बाद किसी ने मेरी पहेली को सुलझाया है। जा, ले ले वो पानी। तेरी किस्मत और तेरी हिम्मत तेरे साथ है। देखते ही देखते वो जिन हवा में विलीन हो गया और रास्ता साफ हो गया। बीरबल ने बिना एक पल गवाए उस लटकते हुए कटोरे को उठाया। उसमें सिर्फ 2 घूंट पानी था, जो किसी हीरे की तरह चमक रहा था।
बीरबल ने नीचे देखा, जहां वो तोता मिट्ठू पानी के कुंड में तड़प रहा था। बीरबल ने वो जादुई पानी ऊपर से ही उस कुंड में डाल दिया। जैसे ही पानी की बूंदें कुंड में गिरी, एक चमत्कार हुआ। कुंड का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। एक तेज चौंधिया देने वाली रोशनी हुई और उस तोते का शरीर बदलने लगा। हरे पंख गायब हो गए, चोंच नाक बन गई, पंजे हाथ बन गए। देखते ही देखते वहां एक 205 साल का बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला, नूरानी चेहरे वाला एक बुजुर्ग खड़ा था। ये असली जादूगर गोरे खां था, बगदाद का सबसे महान उस्ताद। बूढ़े जादूगर ने एक गहरी सांस ली, जैसे सदियों बाद खुली हवा में सांस ली हो। उसने अपनी बाहें फैलाईं और बीरबल को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया मुसाफिर, शुक्रिया। तुमने मुझे 24 साल की नरक जैसी कैद से आजाद कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कयामत तक नहीं भूलूंगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बाबा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे बादशाह उस दुष्ट जादूगर जवाब फकीर की कैद में है। वो उन्हें गधा बनाकर पूरी दुनिया के सामने नचा रहा है। मुझे उन्हें बचाना है, वरना मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। बूढ़े जादूगर गोरे खां की आंखों में अचानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो दुष्ट जवाब फकीर मेरा ही चेला था। उसने मुझसे गद्दारी की, मेरी विद्या चुराई और मुझे तोता बना दिया। सुनो बीरबल, वो अब बहुत ताकतवर हो चुका है। उसे मारना आसान नहीं है। उसके गले में एक काला ताबीज है। जब तक वो ताबीज उसके गले में है, उस पर किसी तलवार, किसी तीर या किसी जहर का असर नहीं होगा। लेकिन उसे एक परी की बद्दुआ लगी है। जिस दिन वो ताबीज टूटा, वो मरेगा। बीरबल ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन मैं वो ताबीज कैसे तोड़ूं? मैं उसके पास भी नहीं फटक सकता। उसके पास शैतानी शक्तियां हैं। बूढ़े जादूगर ने अपनी उंगली से एक नीलम की अंगूठी निकाली, जिसमें एक अजीब सा नीली रोशनी चमक रही थी। उसने वो अंगूठी बीरबल को दी। ये लो, इस अंगूठी में मेरे 2 सबसे वफादार और शक्तिशाली जिन कैद हैं, जो मन और कल्लू। ये तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तुम जो हुक्म दोगे, ये उसे पूरा करेंगे। ये उस जादूगर की शक्तियों को काटने में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर बूढ़े ने कमरे के कोने में पड़ा एक पुराना धूल भरा कालीन उठाया और उसे जोर से झाड़ा। धूल उड़ते ही वो कालीन हवा में तैरने लगा। और ये लो, जादुई कालीन, ये हवा से भी तेज उड़ती है। जब तुम अपने बादशाह को आज़ाद करा लोगे, तो ये तुम्हें पलक झपकते ही हिंदुस्तान पहुंचा देगी। बूढ़े ने बीरबल के सिर पर हाथ रखा। जाओ बेटे, आज शाम उस जादूगर की शक्तियां सबसे कम होंगी, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण की रात है। उसे उसकी ही लालच के जाल में फंसाना, उसे शब्दों से हराना, तलवार से नहीं। तुम जीतोगे। इतना कहकर बूढ़ा जादूगर धुएं में बदलकर अपने देश फारस की ओर उड़ गया। लेकिन जैसे ही बूढ़ा जादूगर आज़ाद हुआ, बाहर मंच पर खड़े उस असली जादूगर जवाब फकीर के गले का ताबीज अचानक चटक गया। उसमें एक बारीक दरार आ गई। जादूगर का दिल जोर से धड़का। उसे समझ आ गया, मेरा गुरु आजाद हो गया है, अब मेरा अंत निकट है। उसे पसीने छूटने लगे, लेकिन उसने अपने अहंकार में सोचा, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। मैं आज ही इस गधे की बलि देकर अपनी शक्तियां वापस पालूंगा और दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन जाऊंगा। दोस्तों, कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचने से पहले अगर आप बीरबल की इस जांबाजी को सलाम करते हैं, तो आर.के. वर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अंतिम दांव, अमर पानी का लालच और ग्रहण की रात। शाम हो चुकी थी। आसमान में काला साया मंडरा रहा था। ग्रहण का समय निकट था। बगदाद के बाजार में हजारों की भीड़ जमा थी। जादूगर ने ऐलान कर दिया था कि आज रात वो एक विशेष काला जादू दिखाएगा, जिसमें इस अनोखे गधे की बलि दी जाएगी। अकबर, गधा, मंच पर रस्सियों से बंधा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। वो बस मन ही मन बीरबल को याद कर रहा था और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि बीरबल सुरक्षित रहे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक रईस सौदागर मंच के पास आया। ये बीरबल थे, जिन्होंने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया था। उन्होंने रेशमी कपड़े पहने थे और चेहरे पर एक शाही नकाब था। उनकी चाल में एक अलग ही रुतबा था। बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा,
रुको जादूगर, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई गधा है जो लोगों का भविष्य बताता है। मुझे वो खरीदना है, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। जादूगर ने गुस्से से कहा, भाग जाओ यहां से, ये गधा बिकाऊ नहीं है। आज इसकी बलि चढ़ेगी और मुझे अपार शक्तियां मिलेंगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, शक्तियां? अरे मूर्ख, शक्तियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन मौत सबको आती है। मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो लेकिन पा नहीं सके। मैं तुम्हें मौत से आजादी दे सकता हूं। जादूगर की लालची आंखें चमक उठीं। वो रुक गया। क्या दे सकते हो तुम मुझे? बीरबल ने अपनी जेब से एक चमकती हुई शीशी निकाली। असल में बीरबल ने अपने अंगूठी वाले जिन्नों से कहकर एक साधारण पानी में चमकने वाली जड़ी बूटी और एक बहुत ही शक्तिशाली बेहोशी की दवा मिलवा दी थी। बीरबल बोले, ये नूरे इलाही का अमर पानी है, इसे पीने वाला कभी नहीं मरता। उसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न बुढ़ापा आता है। मैं जानता हूं तुम्हारा ताबीज टूट रहा है, तुम्हें मौत का डर सता रहा है। ये पानी पी लो, तुम अमर हो जाओगे। बदले में मुझे ये गधा दे दो। जादूगर का दिमाग लालच से भर गया। उसे लगा कि यह सौदागर बेवकूफ है जो एक गधे के बदले अमृत दे रहा है। उसने सोचा, अगर मैं अमर हो गया तो मुझे किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं इस सौदागर को भी मार दूंगा और गधा भी वापस ले लूंगा। ये गधा भी मेरा और अमृत भी मेरा। जादूगर ने कहा, ठीक है, लाओ वो पानी, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बीरबल ने कहा, पहले गधे की रस्सी मेरे हाथ में दो, सौदा बराबरी का होगा। जादूगर ने गधे की रस्सी बीरबल के हाथ में थमा दी और झपट कर वो शीशी छीन ली। अकबर ने बीरबल की खुशबू पहचान ली। गधे ने धीरे से बीरबल के हाथ को चाटा। बीरबल ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और धीरे से कान में कहा, शांत रहो मेरे दोस्त, बस कुछ पल और, हम घर जा रहे हैं। जादूगर ने ढक्कन खोला और एक ही सांस में वो पूरा पानी पी गया। पानी पीते ही वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। अब मैं अमर हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं खुदा बन गया हूं। लेकिन तभी उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। वो पानी अमृत नहीं बल्कि मौत का पैगाम था। जादूगर का सिर चकराने लगा, उसे धुंधला दिखने लगा। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख जादूगर, तूने अमृत नहीं अपनी मौत पी है। देख आसमान की तरफ, तेरा वक्त पूरा हुआ। जादूगर ने ऊपर देखा, ग्रहण लग चुका था, चांद पूरा काला हो गया था। उसे आसमान में वही परी दिखाई देने लगी जिसने उसे श्राप दिया था। डर के मारे उसका दिल बैठ गया। उसका ताबीज जो पहले से चटका हुआ था अब पूरी तरह टूटकर बिखर गया और जमीन पर गिर गया। नहीं, जादूगर चीखा, मुझे मत मारो। और उसी पल उसका शरीर काला पड़ने लगा। वो जमीन पर गिरा, तड़पा और देखते ही देखते उसका शरीर राख के ढेर में बदल गया। जैसे ही जादूगर की आखिरी सांस निकली, एक जोरदार धमाका हुआ। उसका सारा काला जादू, सारा लिस्म खत्म हो गया। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसका सबको इंतजार था। गधे के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। गधे का शरीर बदलने लगा। खुर हाथ बन गए, पूंछ गायब हो गई, चेहरा बदलने लगा। और वहां बगदाद के उस मंच पर धूल और मिट्टी में सने हुए, लेकिन अपनी पूरी गरिमा और तेज के साथ हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खड़े थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बीरबल दौड़कर आगे बढ़े और अकबर के पैरों में गिर पड़े। जहां पनाह। अकबर ने बीरबल को उठाया और सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। अकबर का गला रुंध गया था। बीरबल, मेरे दोस्त, तुमने मुझे नरक से निकाल लिया। मुझे माफ कर दो बीरबल, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। मैं गधा बन गया था, लेकिन तुमने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। बीरबल ने कहा, माफी का वक्त नहीं है हुजूर। आगरा में अनर्थ हो रहा है। आज 21वां दिन है। अगर हम कल सुबह तक नहीं पहुंचे तो मुल्ला दो प्याजा मेरे परिवार को फांसी दे देगा। मेरी पत्नी और बच्ची मौत के मुहाने पर है। अकबर की में अब आंसू नहीं, आग थी। क्या मेरे वजीर के परिवार को फांसी? उस गद्दार मुल्ला की इतनी हिम्मत! चलो बीरबल, आज आगरा देखेगा कि बादशाह का कहर क्या होता है। आगरा की ओर वापसी, मौत से रेस और जादुई कालीन। बीरबल ने तुरंत वो जादुई कालीन बिछाया। अकबर और बीरबल उस पर बैठ गए। बीरबल ने हुक्म दिया, चलो कालीन, हवा से भी तेज, हमें आगरा जाना है।
आज तुम्हें अपनी रफ्तार की हदें तोड़नी होंगी। कालीन हवा में तीर की तरह उड़ा। वे बादलों को चीरते हुए पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों के ऊपर से उड़ रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। अकबर ने पहली बार दुनिया को इतनी ऊंचाई से देखा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आगरा पर था। बीरबल का दिल बैठा जा रहा था। हे ईश्वर, बस समय पर पहुंचा देना, वो प्रार्थना कर रहे थे। इधर आगरा में अगली सुबह हो चुकी थी। 22वें दिन का सूरज निकल आया था। शहर के मुख्य चौराहे पर फांसी का मंच तैयार था। हजारों की भीड़ जमा थी, लेकिन सब खामोश थे। बीरबल की पत्नी और बेटी को वहां लाया गया। वे रो रो कर बेहाल थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे। मुल्ला दो प्याजा एक ची कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। जल्लाद ने काला नकाब पहना और फांसी का फंदा तैयार किया। मुल्ला ने घड़ी देखी और चिल्लाया, वक्त पूरा हुआ, बीरबल नहीं आया, वो भगोड़ा है, वो डरपोक है। जल्लाद, अपना काम शुरू करो, इन दोनों को लटका दो। जल्लाद ने बीरबल की पत्नी के गले में फंदा डाला। भीड़ में लोग रो रहे थे। ये अन्याय है, लेकिन मुल्ला के सैनिकों ने नंगी तलवारों से सबको डरा रखा था। बीरबल की बेटी चिल्ला रही थी, मेरे पिताजी आएंगे, वो जरूर आएंगे। जल्लाद ने लीवर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। बीरबल की पत्नी ने आंखें बंद कर लीं। हे ईश्वर, मेरे पति की रक्षा करना, चाहे मेरी जान ले लो। तभी आसमान से एक गड़गड़ाहट हुई, जैसे बिजली कड़की हो। लोग ऊपर देखने लगे। एक उड़ती हुई चीज तेजी से नीचे आ रही थी। रुको! एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे आगरा का बच्चा बच्चा पहचानता था। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि खुद शहंशाह अकबर की थी। जादुई कालीन सीधे मंच के बीचों बीच उतरा। धूल का गुबार उठा, और जब धूल छटी तो वहां बीरबल और उनके साथ नंगी तलवार लिए गुस्से से तमतमाते हुए साक्षात बादशाह अकबर खड़े थे। मुल्ला दो प्याजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। उसका हलक सूख गया। बादशाह, आप जिंदा हैं? अकबर ने दहाड़ते हुए कहा। खबरदार, अगर किसी ने मेरे दोस्त के परिवार को हाथ भी लगाया, मुल्ला, तेरी मौत तुझे पुकार रही है। अकबर ने अपनी तलवार के एक ही वार से फांसी का फंदा काट दिया। बीरबल ने दौड़कर अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया। तीनों फूट फूट कर रोने लगे। वो मिलन ऐसा था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। अकबर मंच के किनारे आए। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला कांपते हुए अकबर के पैरों में रेंगने लगा। हुजूर, मुझे माफ कर दें, मुझे लगा बीरबल ने आपको मार दिया, मैं तो बस। अकबर ने उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। खामोश गद्दार, तूने सत्ता के लालच में एक वफादार को देशद्रोही कहा। तूने एक मासूम औरत और बच्ची पर हाथ उठाया। तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी सल्तनत को नोच खाने की कोशिश की। तेरी सजा मौत से भी बदतर होगी। अकबर ने आदेश दिया, इस मुल्ला को और इसके साथियों को उसी काल कोठरी में डाल दो जहां इसने बीरबल के परिवार को रखा था। और सुन लो, इसे ताउम्र वही खाना दिया जाए जो मुझे बगदाद में मिलता था, सूखी घास, सड़ा पानी और जानवरों का चारा। इसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। सैनिकों ने, जो अब तक डरे हुए थे, तुरंत मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ ने बादशाह अकबर की जय, बीरबल की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरा आगरा खुशी से झूम उठा। उपसंहार और कहानी का सार। उस दिन के बाद आगरा में दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। अकबर ने बीरबल को अपने गले का बेशकीमती नौलखा हार पहनाया और उन्हें सल्तनत का रक्षक और शहंशाह का भाई की उपाधि दी। अगले दिन दरबार सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने दरबार में कहा, आज मुझे समझ आ गया है कि जादू, ताकत, दौलत या बड़ी सेना से बड़ी चीज अगर दुनिया में कोई है तो वो है एक सच्चा दोस्त। बीरबल ने अपनी जान, अपना परिवार, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। उसने 64 दिन तपस्या की, भूखा रहा और मौत के मुंह में गया। जब तक ये दुनिया रहेगी, हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। बस एक गुजारिश है, अगली बार जादू देखने का मन हो तो मुझे पहले बता दीजिएगा, मैं कोई मदारी बुला लूंगा, बगदाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। वो जादुई कालीन और अंगूठी बीरबल ने शाही खजाने के सबसे गहरे तहखाने में सुरक्षित रखवा दी, ताकि भविष्य में कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके।
मॉरल, कहानी की सीख। सच्ची मित्रता। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत के समय अपनी जान की परवाह किए बिना साथ खड़ा रहे। बुद्धि बल। शारीरिक ताकत से बड़ी बुद्धि की ताकत होती है। बीरबल ने अपनी अक्ल से जिन और जादूगर दोनों को हरा दिया। लालच का अंत। जादूगर और मुल्ला दो प्याजा का अंत उनके लालच और अहंकार के कारण हुआ। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की अब तक की सबसे रोमांचक, जादुई और दिल को छू लेने वाली कहानी। उम्मीद है बीरबल की वफादारी और अकबर की वापसी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। इस कहानी को लिखने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए RK वर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, बीरबल का जिन से मुकाबला या मुल्ला दो प्याजा का अंत। हम जल्द ही एक नई और अनोखी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।